हेलो गाइस। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, क्लास 9th का ये चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरे चैप्टर में बस एक ही चीज़ यूज़ हो रही है, वो है आपकी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, जो आपने पढ़ी है 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी बहुत बार यूज़ होती है। बट यहाँ पे हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही इजीली समझाएंगे। एक चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर एकदम। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस चैप्टर की, इजी बना दूंगा आपके लिए। बस वीडियो को ध्यान से देखना, यही मेरी एक कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, जिनमें से स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज जो हैं वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी पे डिपेंड है, और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो आपकी इनइक्वालिटी पे डिपेंड है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होगा, जब फोर्थ एक्सरसाइज हम कराएंगे तो वहाँ पे उसका बेसिक बता देंगे। अभी फ़िलहाल आप कॉन्ग्रुएंसी समझिए इस वीडियो में। इस चैप्टर का टोटल 3 एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो ये जो वर्ड आया है आपके पास, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, तो ये है क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है कॉन्ग्रुएंसी का। देखो, मैं बात करता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स डेली लाइफ में क्या होता है, ये बहुत बार यूज़ होती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। कि जैसे आपको किसी पेन में रिफ़िल चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन ले लिया, ठीक है, तो इस पेन में मान लो रिफ़िल चेंज करनी है। इस पेन की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली मान लो चलो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, आप बाज़ार गए, आपको इसके साइज़ की रिफ़िल नहीं मिली। ठीक, तो आपने क्या करा, आप दुकान वाले के पास गए, उसने आपको 11 सेंटीमीटर की एक रिफ़िल दे दी। अब खुद सोचो आप, क्या वो 11 सेंटीमीटर की रिफ़िल इसके अंदर आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो गई। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ था वो 10 था, तो इसमें जो रिफ़िल होगी वो भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। मतलब इसके बिल्कुल आइडेंटिकल जो रिफ़िल आएगी वो वही इसमें रिफ़िल हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं, जैसे मान लो ये A4 शीट है ना? ये A4 शीट है, इसके ऊपर मैं एक और A4 शीट इसी के ऊपर रख दूँ ज़रा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कोने से कोना मिला के इसके ऊपर रख दूँ, तो क्या हल्का सा भी कोई पार्ट बाहर निकलेगा दूसरी शीट का? नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो ऐसी फिगर्स जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती हैं, एग्जैक्टली सेम होती हैं, जिनका एग्जैक्टली सेम में क्या सेम होता है, उनका उनका साइज और उनका शेप। किस कौन सी फिगर्स की बात कर रहे हैं हम 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, केवल 2D फिगर्स पे ये होता है। तो ऐसे फिगर्स जिनका साइज और जिनकी शेप दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाए, ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लो एक सर्किल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये सर्किल मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करा। ठीक, अगर मैं एक और सर्किल बनाऊं 5 सेंटीमीटर का, तो क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा? बताओ। मैंने रफ बनाया, हो सकता है बड़ा दिख रहा हो, तो कोई बात नहीं। ये 5 सेंटीमीटर का मैंने सर्किल बनाया, और ये भी मैंने 5 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया। तो खुद बताओ, क्या इसकी जो बाउंड्री है, मीन्स इसकी जो सरकमफ्रेंस है, क्या मैं इस सर्किल को इसके ऊपर रख दूंगा तो जरा सी भी बाउंड्री जो है वो दिखेगी मेरे को इस सर्किल की? नहीं दिखेगी ना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसकी जो सरकमफ्रेंस आएगी और इसकी जो सरकमफ्रेंस आएगी, ये दोनों ही आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा वो भी एग्जैक्टली आपस में बराबर होगा। इनका शेप दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, इनका साइज दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। मतलब क्या, ये और ये फिगर, ये दोनों ही फिगर जो है आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने इस बार मान लो 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया। ठीक, इसकी हर एक साइड क्या होगी, 2 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, एक मैंने स्क्वायर और बनाया, वो मैंने ले लिया आपका मान लो 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसकी हर एक साइड जो होगी वो 3 3 सेंटीमीटर की होगी। अब आप बताओ मेरे को कि क्या ये आइडेंटिकल होंगे? आइडेंटिकल का मतलब क्या है, क्या ये सेम टू सेम होंगे, क्या इनका साइज क्या सेम होगा? अब जाहिर सी बात है, ये 3 सेंटीमीटर की साइड है,
तो इसकी 2 सेंटीमीटर की साइड से ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है और इसका एरिया भी ज़ाहिर सी बात है बड़ा ही होगा इससे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होंगी। क्लियर है ना। तो ऐसी फिगर जिनका साइज और जिनकी शेप दोनों ही एग्जैक्टली सेम हो, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब बात आई, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स। तो ये चीज़ अब ट्राइंगल्स में कैसे यूज़ होती है वो पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो ट्राइंगल्स में कैसे लगती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, और बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि पूरे चैप्टर में बस वही यूज़ होगा और उसके अलावा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होगी एक्स्ट्रा। ठीक है। ये तो मैंने बस बेसिक बताया आपको कि आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते किसे हैं। अब बात करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स में। अब कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जो हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ट्राइंगल्स में हम कैसे लगाएंगे, मान लो मैंने दो ट्राइंगल्स आपके ड्रॉ करे, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल ए है और ट्राइंगल बी, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल्स में तीन तीन साइड होती हैं ट्राइंगल में और तीन एंगल्स होते हैं, राइट। तो बेसिक चीज़ है। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, कौन से ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे, जब मान लो किसी ट्राइंगल ए बी सी में, ये ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ मैं और इसका नाम देता हूँ पी क्यू आर, तो इसकी कोई सी भी एक साइड इस वाले ट्राइंगल की कोई सी भी एक साइड के क्या होगी, बराबर होगी। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए, इसकी तीसरी साइड इसकी तीसरी साइड से बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर होना चाहिए। तब जाके ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। और हम उसको लिखते कैसे हैं, अगर ये मान लो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे तो हम इसे लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ए बी सी, जैसे हम नाम देते हैं ट्राइंगल का, और इसका नाम दे देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इस तरीके से, हमने इक्वल बनाया और इक्वल के ऊपर हमने इस तरीके से कर्व लाइन बना दी। ठीक है। तो हमने क्या करा, ये दोनों आपस में इक्वल तो हैं ही और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि पहले ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कब कहलाएंगे, जब पहला और दूसरा ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तभी ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगा, दोनों ट्राइंगल्स। बात क्लियर हो गई। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, इन ट्राइंगल्स। क्या मतलब है इसका, कि ट्राइंगल्स में अब कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ है। तो सबसे पहली टाइप की कॉन्ग्रुएंसी आती है आपकी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसे रूल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है। एक तरीके से ये टाइप भी हैं और हम इसे रूल भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दोनों ही बात सही है। ठीक है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है, कि जब भी दो ट्राइंगल्स आपको दे, मान लो क्वेश्चन में दे दिए उसने, ठीक है, पूरा मेथड करके बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ये इस तरीके से आएगा और वहाँ पे अगर ये रूल लग रहा होगा तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो सब मैं बताऊंगा इसमें आपको। तो मान लो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्राइंगल्स ले लिए और क्वेश्चन में कह दिया, मान लो कि ये ये जो ए बी साइड है वो पी क्यू के बराबर है ना, बी सी साइड जो है वो क्यू आर के बराबर है और ए सी साइड जो है वो पी आर के बराबर है। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल्स आपको दे रखे होंगे और उन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के आपस में बराबर होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्या मतलब, मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, ए बी, मैं ऐसे लिखूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इस ट्राइंगल की साइड और इस ट्राइंगल की साइड कौन सी इक्वल है, पी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरीके से इसकी बी सी साइड और इसकी क्यू आर साइड आपस में बराबर है, और इसकी ए सी और इसकी पी आर ये आपस में बराबर है। अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तीनों साइड आपस में बराबर हैं किसी दो ट्राइंगल्स की, तो हम बोल सकते हैं कि बाय
एस 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 का मतलब क्या है, यहाँ लिख देना साइड साइड एंड साइड। ठीक है, मीन्स तीनों साइड की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के आपस में बराबर होंगी, तब हम क्या बोलेंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉन्ग्रुएंसी की। अब कॉन्ग्रुएंट मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी जब भी ट्राइंगल्स में लगती है तो वहाँ पे तीनों एंगल्स पहले ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर होते हैं और सारी साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। मीन्स कोई भी चीज़ बचती नहीं है, सारी चीज़ सबके बराबर होती है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए इस वाले ट्राइंगल का एंगल पी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल का बी एंगल, ये वाला एंगल, और इसका क्यू एंगल, ये भी आपस में बराबर होगा। सी और इसका आर, ये भी आपस में बराबर होगा। तीनों साइड पहले से इक्वल थी और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। कब, जब हम कोई रूल लगा के ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। आगे बात समझ में। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ हम लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक है, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो कि ये दोनों हैं, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है कि जो इनके बचे हुए पार्ट्स हैं ये अभी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी लिखने के बाद। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन में जब भी आपको कोई दो फिगर बोलेगा या दो ट्राइंगल्स बोलेगा तो आप इस तरीके से पहले लिखोगे और यहाँ पे रीज़न भी लिखेंगे कि ये आपस क्यों इक्वल है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अभी केवल आप बेसिक समझ लो कि इस चैप्टर में कौन कौन से रूल्स जो हैं वो यूज़ होंगे और कैसे यूज़ होंगे वो भी बता रहा हूँ। सी पी सी टी लगा के आप बाकी की चीज़ें भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। सेकंड रूल है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है, साइड एंगल और साइड। मतलब क्या है इसका कि किन्हीं भी दो साइड्स के बीच वाला एंगल। ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब। देखो, जैसे हमने कोई दो ट्राइंगल्स ले लिए फिर से ए बी सी और पी क्यू आर। अगर इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके बराबर है इस वाली साइड के, इसी तरीके से ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है ये वाला, इस वाले एंगल को नहीं ले सकते। फिर इन दोनों साइड्स के, ये दो इक्वल साइड्स के जो बीच में एंगल आ रहा है ये वाला, ये भी आपस में अगर इक्वल होगा तो हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है। फिर उसके बाद हम एंगल लिखेंगे, एंगल कौन सा, एंगल इसका बी और इसका एंगल क्यू आपस में बराबर है। बी सी और इसका क्यू आर ये आपस में बराबर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये हो गई साइड, ये भी हो गई साइड, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। इसलिए बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस रूल की मदद से। ठीक है, और इस रूल को लगाने के बाद एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या कि बचे हुए एंगल्स, इसके बचे हुए एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। याद कर लेना इसको। सी पी सी टी से जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी ये वाली साइड ए सी और इसकी ये वाली साइड पी क्यू, ये भी आपस में पी आर सॉरी, ये भी बराबर हो जाएगी आपस में। ठीक है, इसी तरीके से एंगल ए और इसका एंगल पी, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। और इसका एंगल
सी और इसका एंगल आर ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, केवल इस प्रॉपर्टी से, इस रूल की मदद से, केवल इन तीन, अगर ये तीन चीज़ें इक्वल हैं तो बाकी की सारी चीज़ें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट रूल है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए एस ए का मतलब क्या होता है? एंगल, साइड और एंगल। क्या मतलब इसका? कि किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड भी आपस में बराबर होगी, तब ये आपका रूल लगेगा। मतलब जैसे इस ट्राइंगल को मैंने ले लिया ए बी सी और ये मैंने ले लिया पी क्यू आर। मान लो कोई से दो एंगल, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एंगल मैंने कोई सा भी ले लिया, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये वाला एंगल मान लो इस वाले एंगल के बराबर है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड, ये वाली साइड जो होगी, ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड आ रही है ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तब आपका ये रूल जो है वो लगेगा। कैसे लगेगा? फिर से लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें लिखना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे एंगल ए, इस वाले ट्राइंगल का ए एंगल और इस वाले ट्राइंगल का पी एंगल बराबर है। साथ ही साथ ये तो एंगल की बात हो गई, फिर साइड की बात करते हैं, ए बी और इसकी साइड पी क्यू, ये भी आपस में बराबर है। और फिर एंगल बी और इसका एंगल क्यू, ये भी आपस में बराबर है। इसलिए देयरफॉर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, अब तो आप समझ गए होगे बात की। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती हैं। क्या, कैसे इक्वल हो जाती हैं? बाय सी पी सी टी से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए बी सी पी क्यू आर के अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जाहिर सी बात है बची हुई साइड कौन सी? ए सी और इसकी बी सी और ये वाला एंगल इसके पी आर क्यू आर और आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी पी आर के बराबर हो जाएगी, बी सी आपकी क्यू आर के बराबर हो जाएगी और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या लिखा जाएगा? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बचे हुए पार्ट्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? शर्त क्या है? केवल एक ही चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखना, कि जो ये नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। इसे आप एस ए नहीं बोल सकते या ए एस नहीं बोल सकते। क्लियर है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। अगर ए ऐसे लग रही है मतलब क्या, कि किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच वाली साइड की बात हो रही है, किसी तीसरी साइड की बात नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल आपसे कहता है ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है? इस बार दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। इस वाली प्रॉपर्टी में हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो इसके बीच में आए या फिर कहीं बाहर आए। ठीक है, हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। जैसे मैंने फिर से दो दो ट्राइंगल्स ले लिए। इस बार मैंने ये वाला एंगल ले लिया ए और इसका ले लिया पी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसका ये वाला एंगल ले लिया ये, और इसका ये वाला एंगल ले लिया क्यू, बी और क्यू आपस में बराबर है। तीसरी बची साइड। अब साइड कोई सी भी हो सकती है, अगर ये वाली साइड हो जाती है, ये वाली साइड हो जाती है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये लगेगी, कौन सी? ए एस ए। क्यों? क्योंकि ये जो साइड आई ना, ये इन दोनों एंगल्स के बीच में आएगी। बात क्लियर है? और अगर ये साइड इन दोनों में से कोई एक है, कोई सी भी हो सकती है, ये भी ले सकते हो। मान लो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है तो भी ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। और अगर इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो भी ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। मतलब कि साइड जो होगी वो इन दोनों में से कोई सी भी होगी। ठीक है, तो हम कोई सी भी ले लेते हैं। मान लो ये वाली साइड है इसकी और इसकी ये वाली साइड, बी सी और क्यू आर ये भी आपस में इक्वल हैं। तो आपकी ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कैसे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और बी सी क्यू आर के क्या है? इक्वल। ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। इसलिए बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल,
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम लिख सकते हैं कि इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि ए बी और इसकी पी क्यू ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए सी और पी आर ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा बाय सी पी सी टी। ये रीज़न देना ज़रूरी है और यहाँ पे भी रीज़न आएंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे रीज़न यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, तो यहाँ पे रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। जो फिफ्थ रूल है वो थोड़ा सा अलग है। हमने जितनी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी उनमें से ये जो रूल है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आर एच एस का मीनिंग क्या होता है? आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, एच का मतलब होता है हाइपो, हाइपोटन्यूज। ठीक है, और एस का मतलब होता है साइड। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लिया करो ज़्यादा। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है? ये केवल उन्हीं ट्राइंगल्स में लगेगी जिसमें कि आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, और ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम कोई से भी दो दो ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे जो कि 90 डिग्री जिनमें होगा। मान लो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स इस तरीके से ले लिए, ए बी और सी, पी क्यू और आर, और यहाँ पे बन क्या रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। याद रखना ये रूल केवल उन्हीं पे लगता है, उन्हीं ट्राइंगल्स में लगेगा जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, तो यह राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है और कहीं नहीं लगती है। ठीक, अब लगेगी कैसे वो देखना है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोला? राइट एंगल मतलब कि ये 90 डिग्री। अब जाहिर सी बात है राइट एंगल चाहे इस वाले ट्राइंगल में हो चाहे इस वाले ट्राइंगल में हो, रहेगा तो वो दोनों में इक्वल ही ना। तो यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, मीन्स ये तो इक्वल है ही। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है? हाइपोटेन्यूज। इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड मान लो इसकी ए सी और इसकी पी आर ये भी आपस में क्या है? इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में। और अब यहाँ पे दो साइड बची, एक तो ये और एक ये। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो साइड बची। इनमें से कोई सी भी एक साइड अगर इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, मान लो ये वाली साइड दे रखी है, आप ये भी ले सकते हो सकता है क्वेश्चन में नीचे वाली दे दे, तो टेंशन मत लेना, आप वो भी ले सकते हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी एक साइड अगर इक्वल हैं कि नहीं दो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वहाँ पे आप आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखा सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कौन सा है? बी, और इसका क्यू, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ईच 90, तो ये एक रीज़न हो गया, है ना। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, और इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर, ये भी इक्वल है। और ए बी जो साइड है हमारी और इसकी साइड पी क्यू, ये भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसीलिए अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? देयरफॉर ट्राइंगल की बची हुई सारी चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी? जैसे ए पी के बराबर हो जाएगा जो हमें नहीं पता था पहले, सी आर के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे ए पी के बराबर हो जाएगा, बी सी क्यू आर के बराबर हो जाएगी, और सी आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कैसे लिखा? बाय सी पी सी टी लगा के। क्लियर हो गई बात? ये कुछ टोटल 5 रूल थे जो आपको इस पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज हैं उनमें यूज़ होंगे। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज में कोई ना कोई रूल जो होगा वो ज़रूर लग रहा होगा, तो वहाँ पे ध्यान रखना, अच्छी तरीके से देख इसे समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 वो स्टार्ट करूँगा। तो तब तक इसे अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, या फिर फेसबुक पेज जो मैंने बनाया है वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा।
मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।